हरे कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो की टॉपिक है मांस भक्षण पापदायक, पर क्यों? आइए इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा कहानी सुनते हैं। एक समय एक गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति जाल से तालाब से मछलियां पकड़ रहे हैं। मछलियों को पानी के बाहर लाने के कारण स्वाभाविक तौर पर कुछ देर छटपटाना और तड़पने के बाद सभी प्राण त्याग रहे हैं। शिष्य को इस दृश्य पर बहुत दया हुई। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी की क्या सजा होगी? गुरुदेव सिर्फ मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें उचित समय आने पर ही दूंगा। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन फिर वही गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा छलांग लगाते हुए इधर उधर छटपटा रहा है और बड़ी जोरों से चीख रहा है। गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि चलाई। उन्होंने देखा कि कुछ दिन पहले ये हुआ था कि छोटा बच्चा होने के कारण नादानी से वो इधर उधर छलांग कूद कर खेल रहा था। संयोगवश पैरों के दो तनों के बीच वो फंस गया था। बहुत कोशिश करके वो खुद को वहां से निकाल तो लिया, पर तनों से उसका पूरा शरीर घिस जाने के कारण इधर उधर खाल उठ गए और घाव बन गए। उसी घाव में आज कीड़े पड़ गए, जो कीड़ों उनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में खाए जा रहे थे। यही था कारण उस हाथी के चिल्लाने का। गुरुदेव ने तो दिव्य दृष्टि से देख लिया, पर शिष्य को ना अगला ना पिछला कुछ भी समझ ना आया। फिर उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, इस प्राणी को किस अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही है? गुरुदेव बोले, हे पुत्र, ये हाथी का बच्चा वही मछुआरा है जिन्होंने उस दिन तालाब से मछली पकड़ रहे थे। इस कहानी से हमने क्या सीखा भक्तों? कि शास्त्र की ऐसी ही विधान होती है। हर कर्म की कर्म फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में या फिर अगले कई जन्मों में। हरे कृष्ण।